जब मायावती जी ने यह बात कही थी बड़े संसद में कि जब मैं दलित के मुद्दे नहीं उठा सकती, अपने समाज के मुद्दे नहीं उठा सकती, तो मुझे इस मंच पे रखने का, इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये सरकार तानाशाही की पहली चरम स्टार्ट कर दी। और देखिए सस्पेंड मजाक है, मजाक है बेशर्मो। और जब मायावती जी बोल रही थी तब कोई विपक्ष का आदमी नहीं आया। ये विपक्ष में भी थोड़ी सी मामला है, अगर इसको पूरा ये कर लेना तो अपना भी काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग दलाली करते करते जूते भी खाते हो, फिर भी कहते हैं मोदी जी आइए, आप बिल्कुल सही हैं। अरे चौथा स्तंभ हो, गैरत है, इज्जत है कि नहीं है? भगा देते हो तुमको, कहीं कूट दिए जा रहे हो, कहीं मार दिए जा रहे हो, कोई ढकेल दे रहा है, और कहीं कपड़े उतरवा के जेल में बैठा दिया जा रहा है बेशर्मो तुम लोगों को। फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं है, दलाली करनी है। कभी सचिन आ जाता है, कभी अंजू भाग जा रही है, और पूरा मीडिया अंजू सीमा। अरे बेशर्मो, और दलाली करने के लिए कोई पॉइंट नहीं। अगर संविधान से छेड़छाड़ हुआ, बाबा साहब की स्मृति आपने स्मृति से कर दिया। अगर न्यायालय का उद्घाटन अंबेडकर साहब के जयंती के दिन होता तो हम मानते देश में संविधान है। संगो लंगो लेके पहुंच, जितनी जल्दीबाजी है फोटो खिंचाने की, माला पहनने की, काहे का प्रधानमंत्री बना दिया भैया। ये तो हमको हमारे बुरे दिन 24 घंटे मोदी जी। अरे काहे का मोदी जी, झूठ बोलने वाला जी हैं? एक कह रहा प्रधानमंत्री है इस देश के, इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए थे नमूनो, नहीं हुआ कोई प्रधानमंत्री। दलित हो तो पीड़ित है, आदिवासी हो तो पीड़ित है, माइनॉरिटी हो तो पीड़ित है, और थोड़ा बहुत जो होता है कमी बेसी तो आप दंगा करवाने में लगा देते हो। आहा क्या बात है, आहा क्या बात है। इस तरह की चर्चाएं सदन में, हमारे पैसों पे चुम्मे की बात होगी, एक चुम्मा देना हमको, ये वाली हालात है देश के। आप भी तो वही कर रहे हैं भाई। हम तो जब हम जाते हैं कनाडा, हमें करना पड़ता है भाई, हमारी बहुत फैन फॉलोइंग है, मैं तो बहुत फॉलोइंग है। लेकिन ये चीज़ उनको तब समझ में आनी चाहिए जब वो कितिया घर उजाड़ के अपना घर बसाती हैं। तो आपको सवाल सही लगा या फिर जवाब सही लगा, आप किसकी तरफ ये बताइए ना। मैं ना हमें ना उस गोदी मीडिया से कोई हमदर्दी है, और नहीं इन बेशर्म मंत्रियों से कोई महंगाई पर सवाल पूछना गलत है। आ जाए 2000 का नोट का चिप, बेशर्म वही बताया था ना कि 2000 के नोट में चिप है। तो अभी तो दलाली दूसरी खाई थी ना, और तुम लोग भी दलाली करोगे। और जब दलाली करते करते थोड़ा बहुत सोचोगे लाओ हम अपनी क्रेडिट सही कर लें, तो भाजपा ऐसा जूता मुंह पे मारेगी। अभी दानियंदार को मेठी पीटा गया, अभी दानियंदार को पीटा गया वहां पे। आप पत्रकारिता नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं सकते हो। अगर कोई दलित का चैनल है तो दलित की आवाज़ उठाएगा, तो भैया हेलो मलिक साहब, ये आपका जो ये लड़का है, ये आपके इंटरव्यू करके गया है, ये हमें क्वेश्चन कर रहा था, हाँ आपको नौकरी से निकाला जाता है। क्या मजाक है? अगर एक टीचर बोलता है कि अनपढ़ों को कभी भी शिक्षा मतलब वोट नहीं देना चाहिए, तो क्या हुआ? क्यों बीजेपी को मिर्ची लग गई? कोई प्रधानमंत्री का तो नाम लिया नहीं, गृह मंत्री का तो नाम लिया नहीं, ऊपर से ऐसे नमूने पत्रकार हैं, कहते हैं राबड़ी देवी जी तो पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो मुख्यमंत्री बन गई, तो और बना दो। स्मृति ईरानी के साथ है, इसका मतलब कौन? स्मृति ईरानी का सही जवाब था उनके लिए। स्मृति ईरानी जी का जवाब सही है, और इतना सही है कि उनको फ्रैंकिस मिल रही है, और खुद वहाँ वहाँ के सांसद और वो क्या नाम उनका, हेमा मालिनी जी ने मना किया कि हमने देखा ही नहीं। तो झूठों का शहर, झूठों का दस्तूर बन गया। तो क्या भाजपा समर्थक हो गए विजय शर्मा? बिल्कुल। बीके भाई को इसकी एग्रीमेंट की कॉपी आ गई होगी ना। क्या बातचीत हुई? ये पूरी तरह से, अरे तुम्हारी कौन सी बातचीत भगा दिए गए तुम लोग, बताओ बेशर्मो। हम भाजपा आरएसएस में नहीं जाने वाले। अरे खुद तो कुछ अरे भाजपा आरएसएस पे नहीं जाने वाले, मगर आप एक तरफ तो दिखेंगे ना। स्मृति ईरानी के जवाब को भी सही ठहरा रहे हैं। मैं अरे काहे सही ठहरा रहे हैं? वो तो नहीं, देखो वो सही इसलिए कि जूते जो भी दलाली करेगा तो दलाली का फल तो मिलेगा। आप दलाली करते थे तो आपको जवाब मिला। और आज जो निष्पक्ष पत्रकार है, क्यों नहीं आते हैं? जो 4-5 पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना इंटरव्यू करते हैं, ले ले इंटरव्यू उनसे। अरे हम कह रहे हैं उसी दिन इस्तीफा लिखा जाएगा इनका। वो जो हमारा सुधीर चौधरी है जो उसमें न्यूज बनाते हैं अपना, उनको दे दे, आदि रंजन को दे दे इंटरव्यू। हिम्मत 56 इंच कहो, आओ स्मृति ईरानी जी, मैं भी मांगो, आओ वहाँ पे। नहीं आएंगे। दलाली करने वाले बेशर्म लोग, ऐसे ही जूते खाओगे तुम लोग। अगर तुम लोग सरकार की दलाली करते रह गए, जनता के मुद्दों को नहीं उठाए, वहाँ बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया। यही युग था, यही गांधी जी का जन्मदिन था, ये राजीव गांधी जी के जिन्होंने कंप्यूटर लाया। इसका विरोध कौन करते हैं? भाजपा वाले।
असंगी मानसिकता के लोग आज वही कंपनी डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे। क्यों? बापे घर से लेके आए थे, क्या बनाए हो देश में तुम? सब तो बेच डाले बेशर्मो। देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, सबको तुमने गिरवी रख दिया। और डॉलर गिरता था तो इज्जत घटती थी। प्रधानमंत्री की इज्जत तो कितनी है? 83 रुपये की इज्जत रहेगी क्या? मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। मर्यादित आप रहो। मर्यादा तब खोई जाती है जब कहा जाता है मंत्र में ही। अब क्या ही बोले मोदी जी ने, क्या क्या बोल दिया है। ज्यादा आप लाल हो रहे हो गुस्से। टमाटर से ज्यादा पूछ लिए तो लाल हो गए, अभी प्याज पे पूछ लिए तो और बुरा हाल होता। पर्सनल हो गए ना वो। कैसे पर्सनल होगा भाई? आप घर की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब आप मुसलमानों के घर में जाके बीफ देख सकते हो, जब आप दलितों के घर में जाके लड़ाई कर सकते हो, आप किसी बेटी बहन को घसीट के रेप कर सकते हो, तब घर नहीं दिखता क्या? मणिपुर में घर नहीं दिखा बेशर्मो? भाजपा पर्सनल कब से हो गई? आप मंत्री हो, अगर आपको पर्सनल लाइफ जीना है तो छोड़ो मंत्री पद। तो मंत्री की हंडिया में झांकोगे, क्या बनना है? क्यों? आप जनता की हंडिया में झांकोगे, क्या बना है? बेशर्मो दलालो, इसलिए भगाए जाते हो तुम लोग, अभी और भगाए जाओगे। मंत्री हमने वोट दिया कि अपने मन मंत्री बन गई है? मारिया मंत्री से सवाल पूछना चाहिए ना। सवाल पूछना सही है। देखिए आप बताइए, संसद में जिस मुद्दे पे प्रधानमंत्री से बात हुई, क्या प्रधानमंत्री ने उस पर कोई जवाब दिया? नहीं दिया। सब पे जवाब दिया। नहीं, सुधीर कुमार का एक मिनट रुक जाओ। मणिपुर में 15 अगस्त को मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री ने शांति की बताई। 16 अगस्त को 3 कुकियों की जान नहीं गई है दंगे में। अरे मोदी जी बंदूक उठा ले क्या? अरे मोदी जी कुछ ना उठाए। हाँ। मोदी जी सब झोला उठा के चल दे, बस कुछ ना करे मोदी जी। कहाँ भेजना चाहते आप हैं? तो राजनीति बस सोच रहे हो किसी तरीके से इन्हें उतार दे रहे। जनता ने चुना है उन्हें। आपको नहीं चुना दलाली करने के लिए जनता ने। जनता ने हाँ, जनता ने चुना किस लिए आपको बताएं? जनता ने चुना मणिपुर में आग लगाने के लिए, नू में दंगा करवाने के लिए, उत्तराखंड में पलायन करवाने के लिए, और 80 करोड़ लोगों को भीख मंगवाने के लिए बेशर्मो। और किस लिए चुना हमने तो 15 लाख 2 करोड़ रोजगार इस पे चुना था। जब मायावती जी ने ये बात कही थी बड़े संसद में कि जब मैं दलित के मुद्दे नहीं उठा सकती, अपने समाज के मुद्दे नहीं उठा सकती, तो मुझे इस मंच पे रखने का, इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी दिन मैं समझ गया था कि ये सरकार तानाशाही की पहली चरम स्टार्ट कर दी। और देखिए सस्पेंड मजाक है बेशर्मो। और जब मायावती जी बोल रही थी तब कोई विपक्ष का आदमी नहीं आया। ये विपक्ष में भी थोड़ी सी मामला है, अगर इसे पूरा ये कर लेना तो अपना भी काम हो जाएगा। और ये भागेंगे। ठीक लगते हो, बसपाई हो, मायावती की विचारधारा ठीक है उसका। मैं विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त के बयान की बात कर रहा हूँ कि जब हम जनता के मुद्दे, भाई हम सांसद हैं, हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, हम किसी समाज से पर्टिकुलर आते हैं। राजीव गांधी जी ने जब युवाओं के लिए कंप्यूटर लेके आए, यही संघी लोग ये हो जाएगा वहाँ डिजिटल इंडिया बना देंगे। ये गोबर खाने वाले संघी ऐसे ही रहेंगे। पंडित जी इतना गुस्से में क्यों? आप खाएंगे गोबर। इतना तो सुधीर आपका खून नहीं खोल रहा है क्या? मणिपुर में बेटी घसीटी गई है। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? देश में बहन बेटियां नंगा घुमाई गई, आपको गुस्सा नहीं आ रहा क्या? खून पानी हो गया बेशर्मो। अरे ब्राह्मणों का अमृत काल चल रहा है देश। कौन? अरे भैया अगर ये अमृत काल है ना तो हमको 20 लाख दो, हम पी ले। मोदी का राशन खाकर मोटे होते जा रहे हैं। कौन? मोदी अपने बापे घर से लेके आए थे, अपने घर से लेके आए थे? बताओ, मोदी अपने घर से बापे घर से लेके आए थे? ये मेरा पैसा है, किसानों का है। मोदी जी किसानों के घर से लेके आए, किसानों का पापा खाते हैं, हम नहीं खाते उनका। सवाल लीजिए ना। सवाल सुधीर चौधरी से पूछा, गुस्से में आप हैं। गुस्से में इसलिए हम आपसे हैं क्योंकि आप लोग दलाली करते करते जूते भी खाते हो, फिर भी कहते हैं मोदी जी आइए। आप बिल्कुल सही हैं। अरे चौथा स्तंभ हो, गैरत है, इज्जत है कि नहीं है? भगा देते हो तुमको, कहीं कूट दिए जा रहे हो, कहीं मार दिए जा रहे हो, कोई ढकेल दे रहा है, और कहीं कपड़े उतरवा के जेल में बैठा दिया जा रहा है बेशर्मो तुम लोगों को। फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं है, दलाली करनी है। हमारा गुस्सा इसलिए कि आप लोग इस जनता की एक समस्याओं को, दलित आदिवासी पिछड़ों को क्यों नहीं दिखाते? क्यों 24 घंटा कहीं सीमा भाभी आती हैं उड़ के, कभी सचिन आ जाता है, कभी अंजू भाग जा रही है, और पूरा मीडिया अंजू सीमा अंजू सीमा अंजू सीमा। अरे बेशर्मो, और दलाली करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। क्या घर में बुला लो, चाय नाश्ता करवा लो बेशर्मो, जाओ टिकट दिलवा दो पार्टी से कहके। सीमा तो फिल्म बना रही है। कौन सा? कोई फिल्म नहीं लगे बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री, कुछ भी पूछो, ऑल इज वेल। नहीं, सीमा भाभी की फिल्म नहीं देखेंगे आप? हाँ, फिल्म बन रहा है। तुम घर में नाश्ता पानी कराओ, फिर हम देखेंगे करना। जाओ। समाधि लोगे आप? हाँ? समाधि लोगे? कोई समाधि नमूने वाला बात मत बताया करो। एक बाबा ले रहा समाधि, आज तक ले नहीं पाया है। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो सिर्फ इतनी है कि आज इस देश का युवा सबसे ज्यादा आहत है, सबसे ज्यादा गलत भाव में चला गया है। खुलेआम ट्रेनों में हिंसा होती है, योगी मोदी का नाम लोग गोली मार देंगे। ये देश हमारा है,
हम भी चल सकते हैं, रह सकते हैं यहाँ पे। बाबा साहब का संविधान इस देश को आता है। और इतने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जान दी, राजीव गांधी जी ने जान दी, इनके तो कुत्ते भी नहीं मरे होंगे आज़ादी की जंग संविधान में। की बात कर रहे हैं, मोदी के आर्थिक सलाहकार है, कह रहे नया संविधान चाहिए देश को, अभी से बदल दो संविधान। अगर संविधान से छेड़छाड़ हुआ, बाबा साहब की स्मृति हुआ, आपने स्मृति से कर दिया। नया लाने अगर न्यायालय का उद्घाटन अंबेडकर साहब के जयंती के दिन होता तो हम मानते देश में संविधान है। संगोल लंगोल लेके पहुंच, जितनी जल्दीबाजी है फोटो खिंचाने की, माला पहनने की, काहे का प्रधानमंत्री बना दिया भैया। ये तो हमको हमारे बुरे दिन देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे क्यों। अच्छा बताओ, मनमोहन सिंह मोहन प्रधानमंत्री बेइज्जती नहीं हुई थी? अरे मोहन थे वो। वो बेशर्मो अब खुद बोल रहा है, वो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे। अरे मोहन थे उनसे, तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री जिस तरह से विपक्ष पे चढ़कर। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल है, मीडिया वाले क्यों ये इतने बताइए- बेशरम हो गए हैं आपके नजर में? हाँ मीडिया वाले देखो, जब मोटी चमड़ी और मजे का माल मिलता है ना तो सब वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा इस घटना के बाद अब आपको कितनी उम्मीद है मीडिया से बदलाव आएगा उनके आचरण में? सुधीर भैया इस देश को बर्बाद है, आप लोग नाश करे हो। सरकार और मीडिया मिलकर तो नाश कर दी देश को। चलिए धन्यवाद। साथ आप लोग किसका? इन दोनों बेशर्मों का साथ हम नहीं देंगे। दोनों लोग एक दूसरे को मार पीटे, हम कुछ नहीं करना जानते। आपके दरभंगा में मोदी जी कह रहे हैं एम्स बन गया। कहाँ एम्स बन गया? ओ भैया, मोदी से कह दो मेरा आँख का टेस्ट करवा दे वहाँ पर चल के। चैलेंज है पूरे भाजपा में, पूरे संघियों, अगर तो हमें वहाँ चेक कराओ, नहीं तो हम तुम्हें जो है तुम्हारी बात को वही मानेंगे जो तुम सुन लो। आप तो ललकार रहे हैं उनकी मर्दानगी को। क्यों? एम्स झूठ बोलते वक्त नहीं बोले थे क्या? झूठ बोलते वक्त सोचे होते बेशर्मो? झूठ बोलो सोचो। कहीं कहोगे एम्स बन गया, कहीं कहोगे स्कूल बन गया, वहाँ देखो तो वहाँ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। नमूनों, हम एक चीज़ तुमको बता दें, ये गुस्सा हमारा उन बेटियों बहनों के ऊपर लिए है जिनको आज प्रताड़ित किया जा रहा है। और कोई भी किसी भी सरकार में अगर बेटी भी और बहू पे जुल्म हो रहा है तो वह सरकार निकम्मी है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।